संग सदैव सत्संग का होना चाहिए। व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, अकेला रहता है तो उसको किसी के संग की ज़रूरत पड़ती है। कोई नहीं है तो उसको कमी महसूस होती है, मेरे साथ कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई पूछता नहीं। अमीरों को सब पूछते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता। शक्तिशाली को सब पूछते हैं, कमज़ोर को कोई नहीं पूछता। जिनसे मतलब सिद्ध होता है उनको लोग पूछते हैं, जिनसे कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता तो उनको कोई नहीं पूछता। ऐसे विचार आते रहते हैं व्यक्ति के मन में, और वो अपने को अकेला महसूस करता है, या मेरे को कोई समझता नहीं, मेरे मन की भावना को कोई नहीं समझता, मुझे कोई अपना नहीं समझता, सबको ऐसे लगता है। तो जब इस तरह से होता है तो मन में अकेलापन आता है, उससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसके मन में ऐसी हीन भावना आती चली जाती है अकेलेपन के कारण से, और उसको फिर बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि उसने अपने मन को ही बता दिया कि मेरे अंदर ये एक कमी है, तो मन वही देखता है। तो संग तो चाहते हो, इसका संग मिले, उसका संग मिले, लेकिन एक प्रभु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि भंग। तुम एक प्रभु का संग करो तो तुम्हारी समाधि कभी भंग होने वाली नहीं है। और उसके लिए सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान का संग करना चाहते हो तो सत्संग में आके बैठो, संग करना है तो सत्संग का संग करो, सत्य का संग करो। जब सत्य का संग आप करोगे तब आप देखोगे कि आपका परमात्मा से साक्षात्कार भी हो गया, संग भी हुआ, आपका अकेलापन भी उसमें फिर दूर हो गया। तो संग अगर करना है तो सदैव संग जो है वो सत्संग का होना चाहिए। उसी से ही ये अहमता और ममता कटती है। हर एक के अंदर में 3 महारोग बताए गए हैं, अहमता, ममता और कर्ता। कर्तापने का, अहमता का और ममता का ये रोग होते हैं। ये ऐसे रोग हैं जो जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करते रहते हैं। बाकी बीमारी तो प्राण चले गए, आपके शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, वो बीमारी खत्म। तन की बीमारी थी वो खत्म, लेकिन ये तो मन की बीमारी है। अब मन की बीमारी है तो मन तो साथ जाता है। जब प्राण किसी के चले जाते हैं तो मन अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को लेके चला जाता है, और फिर वो दूसरा जन्म लेके वहाँ पे फिर मन है, तो वहाँ पे फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ अपना कार्य करती हैं। तन में कर्मेंद्रियाँ होती हैं। कर्म करने के लिए हमको इंद्रियाँ मिली हैं, बस इन्हीं के द्वारा कर्म होता है। तो होता क्या है कि मन तो मरा नहीं, मन तो चला गया, इधर गया उधर गया। तो मन में ये रोग है, अहमता, मैं कुछ हूँ। ये मन का तो भाव है तुम्हारा, और जब मन का भाव तुम्हारा खत्म होता है, अहमता बना खत्म होता है, वो ज्ञान से, बिना सत्संग के तो नहीं होगा, ज्ञान से ही होता है वो खत्म। मैं कुछ हूँ, पहले मानते थे, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब भगवान तुम ही हो। तो ये जो विचार मिलता है ये सत्संग में आने के बाद ही तो मिलता है, ज्ञान से ही तो मिलता है ये विचार। बिना सत्संग के आपका अहमता खत्म होने वाली नहीं। और अहमता है, मैं हूँ, जब देह अपने को माना तो ममता भी है, ये मेरा है, फिर उसमें मन अटक जाता है। मेरा है, फिर कर्तापना आता है, मैं करता हूँ, काम करता हूँ, मैं हूँ और मैं करता हूँ। और जिसके प्रति ममता है उसके प्रति भी आप काम करते हो अच्छा, और जिसके प्रति ममता नहीं है उसके प्रति भी काम करते हो बुरा। किसी का अच्छा करते हो, किसी का बुरा करते हो। जो बात चल रही थी, सत्कर्म सोने की जंजीर है, बदकर्म लोहे की जंजीर। जंजीर तो है, बंधेंगे तो सही, निर्बंधन होने के लिए ज्ञान है। तो अहमता, ममता और कर्तापने से ज्ञान छुड़ाता है। सत्संग में आते आते आप देखोगे आपकी स्थिति ऐसी बन गई कि आपको अपनी मैं करने का मन नहीं करेगा। लगेगा मैं कैसे कहूँ कि मैं हूँ, है ही भगवान,
मैं कैसे कहूँ कि मैं करता हूँ, करने वाला है ही भगवान। मैं कैसे कहूँ ये मेरा है तो भगवान का ही दिया हुआ। तो आपसे मेरापना भी छूट जाता है, मैं भी खत्म हो जाती है और कर्तापना भी खत्म हो जाता है, मैंने किया। ये सब चीज़ें ज्ञान से ही खत्म होती हैं। बिना ब्रह्म ज्ञानी हुए आपके अंदर के तीनों महारोग जाने वाले नहीं हैं। ज्ञान ही एकमात्र औषधि है इन बीमारियों को दूर करने के लिए। ज्ञान का सहारा लो। अज्ञानता में तो व्यक्ति सत्कर्म करता है तो और उसको अभिमान चढ़ जाता है, मैं कितना अच्छा, मैंने ये किया, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ। सबको बताएगा या चाहेगा कि सबको प्रकट होए, मैंने किया ये काम, अच्छा काम मैंने किया। बुरे काम को तो खुद ही छुपाते हो, लेकिन अच्छा काम मैंने किया ये तो आप खुद ही बताते हो। या कहीं आप नहीं बोलते हो तो आपका मन चाहता है कि कोई बताए, प्रकट करे कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कितने अच्छे काम करता हूँ। तो कर्तापना आएगा, सत्कर्म अच्छे काम करने का कर्तापना, तो वो भी आपको जन्म मरण के चक्कर में बांधेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बांधेगा। तो ये अहमता, ममता और कर्तापने से हमको ज्ञान ही छुड़ाता है। इसलिए हमें ज्ञान के लिए सदैव सत्संग में आके बैठना है और सत्संग, सत्य का ही संग करना है। सच ही है, ये ज्ञान बुढ़ापे, मौत, दुखों व बीमारियों से छुड़ाने वाला है। अब आप सोचोगे सत्संग सुनने के बाद क्या हमको बीमारियां नहीं आएंगी? सत्संगी लोग भी तो बीमार पड़ते रहते हैं। बीमारी तो आती है, किसी को थोड़ी देर की बीमारी होती है, ठीक हो जाती है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है। कभी कभी सत्संगियों के ऊपर ऐसी बीमारी आती है कि ठीक ही नहीं होती है, वो उनके प्राण लेकर ही ख़त्म होती है। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक बीमारी वो रहती रहती। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो आयु पर्यंत चलती हैं, उनकी दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं। शुगर की दवाई खाते हो, बीपी की खाते हो, हार्ट की खाते हो, अस्थमा की खाते हो, गठिया की खाते हो, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका आपको अपने संग ही वो चलेंगी जब तक आपका जीवन है। बाकी समय पे क्योर हो जाए तो आप टीबी का इलाज कर सकते हो, समय पे पता चल जाए तो आप कैंसर का इलाज कर पाते हो, ठीक हो जाता है। लेकिन समय पे ना पता चले, देर हो जाए, तो आप देखोगे कि आप वो भी आपके संग ही जाती है बीमारी। आप उस समय क्योर हो गई, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं से मान लो उभर जाती है, पनप जाती है, अगर भगवान ऐसे चाहते हैं तो। कैसे समय, अगर हम समय से इलाज कर लेते हैं, वो भी भगवान का हुक्म है, तभी समय से इलाज कर पाते। भगवान का हुक्म ना हो तो डॉक्टर तो जाए ना कभी दुनिया से, वो तो खुद ही डॉक्टर है, वो तो अपना समय से इलाज कर ही लेगा ना। कई डॉक्टर सत्संग में भी आते थे, मगर आज वो शरीर रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास ज्ञान भी था और उनके पास शरीर की बीमारी को दूर करने का भी ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान भी था, शरीर की बीमारी को दूर करने का भी ज्ञान था। लेकिन मृत्यु से तो नहीं बचे ना, बीमारी से भी नहीं बचते हैं डॉक्टर, उनके ऊपर भी आ जाती हैं बीमारियाँ। दुख तो ज्ञानी के ऊपर भी आते हैं, अज्ञानी के ऊपर भी आते हैं बीमारी। दुख जो है ये अज्ञानी ज्ञानी सबके ऊपर आते हैं। बुढ़ापा सबके ऊपर आता है। अभी जिनकी आयु बड़ी हो जाएगी तो उनके शरीर पे क्या बुढ़ापे का असर नहीं दिखेगा हमको? बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, आँखों से देखना कम हो जाएगा, हाथ पैरों की शक्ति कम हो जाती है। पहले कितना तेज़ी से सुपर फास्ट तरीके से काम कर लेते थे, बहुत ज़्यादा काम कर लेते थे। ओल्ड एज में आपके अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके तो काम ना बड़ा धीरे धीरे हो पाता है और फुर्ती से काम नहीं कर पाते, तेज़ी से नहीं कर पाते, धीरे धीरे कर पाते। या एक मन में अफसोस लगता है कि पहले हम कितना अच्छा काम करते थे, पहले कितना सारा काम कर लेते थे, अब हमसे काम ही नहीं होता, हम कर ही नहीं पाते। मन तो चाह रहा है लेकिन तन साथ नहीं देता कार्य करने के लिए। तो ओल्ड एज आती है तो आपकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो बुढ़ापे का प्रभाव तो दिखेगा ना शरीर को, ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का शरीर हो। और मृत्यु तो सबकी आती है, राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, अवतार भी आए तो गए दुनिया से। तो कैसे
कहा जाता है कि दुख से, बीमारी से, बुढ़ापे से, मौत से ये ज्ञान हमको बचा रहा है। उनके जो दुष्प्रभाव हैं, उनके आने से जो हमको कष्ट की अनुभूति होती है, उससे ज्ञान बचा, और जो उनके लक्षण हैं उससे ज्ञान हमको बचा है। बीमारी में आप बीमारी का चिंतन नहीं करते, उसमें भी आप ज्ञान पक्का करते हो, अरे ये तो शरीर के ऊपर आई है, मेरे ऊपर थोड़ी आई है। तो बीमारी आपको दुख नहीं देती। किसी और प्रकार का दुख आया, आपके शरीर पे नहीं आया, लेकिन कोई और दुख है, वो मन प्रभाव उसका पड़ता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो फिर आप ज्ञान से उसको दूर करते हो। ये तो मन सोच रहा है, बाकी मेरे ऊपर इसका प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, मुझ आत्मा में ये दुख थोड़ी आया है। वो तो बाहर की परिस्थिति है, अपमान किया या दिवाला निकल गया, गरीबी आई, कोई चोरी हो गई, प्रियजन की मृत्यु हो गई, ये सब बाहर की परिस्थितियां हैं ना, जो जिनसे आपका मन दुखी होता है। लेकिन जब आप ज्ञानवान बनते हो तो आप इस दुख से उबर पाते हो, ये दुख आपको दुखी नहीं करता। तो जो उसका लक्षण था कि बाहर की परिस्थिति आने पे आपकी आत्मस्थिति में परिवर्तन आता था, आपकी स्थिति में परिवर्तन आता था, तो अब आप देखते हो नहीं आता है, स्थिर हो जाते हो, एक रस अवस्था में आए। तो तन की बीमारी भी आपको विचलित नहीं करती, आपके मन को। मन पे कोई बीमारी बाहर की परिस्थिति बीमारी के रूप में आती है, दुख के रूप में आती है, तो उससे आप विचलित नहीं होते, आप उसके दृष्टा और साक्षी बन के रहते। बाकी आप देखो, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते ज्ञानी के अंदर। बुढ़ापे के कई सारे लक्षण होते हैं। एक तो रहता है कि आप पुरानी बातें बहुत दोहराते। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा जब उसके साथ बैठ के बात करो, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, मतलब ये ज़माना उनका नहीं है, हमारे ज़माने में होता था। अब अभी से अपने को इस ज़माने से अलग मान लिया उन्होंने। अभी जीवित तो इसी ज़माने में रह रहे हो, तो भी हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे बचपन में ऐसा होता था, मैं जवानी में ये करता था, तब ये इतने रुपए किलो चीज़ मिलती थी। तो पुरानी बातें ही मन याद करता है, या उसने तब मुझे इतना दुख दिया था, या तब मुझे इतने सुख थे। आज क्या है, आज में नहीं रहता व्यक्ति, वो भूतकाल में चला जाता है। जो बीत गया उसको अधिक याद करता है बूढ़ा व्यक्ति, और लोगों को 10 बार वही कहानी सुनाएगा, भूल जाता है, बार बार वही बोलेगा, और वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाता। उसको सब में कमी दिखती है। परिवर्तन जो हो रहा है, समाज में परिवर्तन है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन है, लोगों की सोच में परिवर्तन है, वो उसके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाता है। तो इसलिए उसको कोई पसंद नहीं आता, उसके अपने टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ आ गई बीमारी बुढ़ापे के कारण से, उसको चीज़ों में स्वाद नहीं आता, तो दोष देता है आजकल मिलावट है। मिलावट है, उसमें कोई शक नहीं। अब वो पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया चीज़ों में, पहले चीज़ें इतनी स्वादिष्ट होती थी, अब नहीं है। या अब जो नई जनरेशन है वो खाना अच्छा नहीं बनाती, उसमें कोई टेस्ट नहीं। लेकिन जो नई जनरेशन खाना बना रही है उनको खुद को तो अच्छा टेस्ट आ रहा है उसमें, तुम्हें नहीं आ रहा है। तो तुम बोलोगे मेरी माँ बहुत बढ़िया बनाती थी, मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन ये बेटियाँ ठीक नहीं बनाती हैं, बहुएँ ठीक नहीं बनाती, ये नौकरानी ठीक नहीं बनाती, क्योंकि तुम्हारे अपने स्वाद में थोड़ी सी अंदर में कमी आ जाती है। तुमको वो चीज़ जो है अंदर तक उसमें स्वाद उतना आता नहीं है, उतना शौक से खाते नहीं हो, इसलिए स्वाद नहीं आता। उतनी भूख नहीं लगती, वरना भूख में तो कूलर भी पकवान लगते। तो बुढ़ापे के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। दूसरे, बुढ़ापे में व्यक्ति बाहर के स्थूल आधार को बहुत पकड़ना चाहता है, ये जाए नहीं, मेरा सहारा बने, तो उसका आसक्त भाव बहुत हो जाता है।
और उसको अहंकार इस बात का होता है कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद थोड़ी किए, मेरे पास बड़ा अभी अनुभव है, मैं अनुभव से इनको सिखा रहा हूँ। दूसरों का मास्टर बनना चाहता है बुढ़ापे में रहकर, और कोई सीखता नहीं है तो उसको फिर परेशानी भी होती है। तो ये सारे लक्षण और भी इसके अतिरिक्त अनेक लक्षण है। जो जो बूढ़े लोग हो ना, अपने अपने अंदर के लक्षण देख लेना। ये तो मोटे मोटे 2-4 बता दिए गए आप लोगों को, मगर पता नहीं कितने कितने लक्षण हैं सब बुढ़ापे। तो ज्ञानवान जो होता है वो इन बातों से बचा होता है। बुढ़ापा उसके शरीर पे आता है मगर उसका लक्षण ये सब उसके अंदर दिखता नहीं है। वो समय के ज़माने के हिसाब से चलेगा, वो दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, वो जो मिलेगा उसको स्वाद से खा लेगा। डॉक्टर मना करता है चीनी नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ, तो उसके बिना भी वो उसमें स्वाद लेना सीख जाएगा। वो किसी को टोकेगा नहीं बहुत अधिक, अपना विचार ज़बरदस्ती दूसरे पे थोपेगा नहीं ज्ञानी। तो बुढ़ापे के लक्षण उसके ऊपर आते नहीं हैं, इसलिए सोचो वो बुढ़ापे से बचा हुआ। उसके पास बैठ के किसी को ये नहीं लगेगा मैं बड़े बूढ़े व्यक्ति के पास बैठा, कितना भी एज हो जाएगी। गुरु जो होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, जितनी भी बड़ी उम्र के हो जाए शरीर से, मगर उनके पास यंग जनरेशन, कम उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बैठते हैं और सभी उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं, उनके अनुभव से लाभ उठाते हैं। उनके पास बैठने में बोरियत नहीं लगती, वरना घरों में बूढ़े व्यक्ति के पास बैठने से लोगों को जैसे उकताहट होती है, मन नहीं लगता, क्या बैठे इनके पास, क्योंकि उनके पास उनको देने के लिए कोई बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। सांसारिक ज्ञान देना चाहते हैं, सांसारिक ज्ञान वो लोग लेना नहीं चाहती है जनरेशन। तो फिर बुढ़ापे से बच गए ना, बुढ़ापे के लक्षण जब हमारे ऊपर हावी नहीं हुए तो समझो बुढ़ापे से बच गए। और मृत्यु से ऐसे बच जाते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो। अपना हर एक जो होता है वो जीते जी की मौत अपनी कर लेता है, बी नथिंग, अपने को मिटा देता है। तो फिर उसकी जो मौत होती है वो शानदार मौत होती है, शान से आता है, शान से जाता है। एक भजन चलता है, हे जीव ब्रह्म है तू, भगवान से आया है। और उसमें एक लाइन आती है, जिस शान से तू आया था तो उस शान से ही जाता है, उस शान से जाता है जिस शान से आया था। तो जैसे ब्रह्मज्ञानी होता है तो उसका शरीर तो ज़रूर मृत्यु को प्राप्त होगा, मगर उसके कार्य इतने अच्छे होते हैं कि वो जैसे एक राजाओं की तरीके से परमात्मा के पास पहुंचता है, भगवान के पास भगवान हो के पहुँचता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमरता को प्राप्त कर चुका होता है। जो दोबारा जन्म ले लेगा तो मृत्यु कहाँ होगी, एक शरीर छूटा दूसरे शरीर में फिर है वो मृत्यु, तो उसको बोलेंगे जो है ही नहीं, जो अपने को हमेशा के लिए मिटा देता है, अपने को हमेशा के लिए गुम कर देता है। तो वो होती है शानदार मौत, जिसमें कि बहुर जन्म ना हो, दूसरा जन्म नहीं होता। वो ज्ञानी अपने निश्चय से अपने को ब्रह्म जान के रहता है, अपने को आत्मा जान के रहता है, तो वो मौत से बचा हुआ ही माना जाता है। बाकी जितने दिन के लिए भगवान ने जिसका शरीर दिया, उससे जो कार्य उसने किए या जो कार्य परमात्मा को लेने थे वो कार्य हुए, उसका अन्न जल पूरा हुआ, उसकी गिनती की श्वासें थी वो समाप्त हो गई। तो वो परिवर्तन है, वो भी एक पहले से लिखी पढ़ी बात है। ज्ञानी बचता है मौत से, बाकी तो सब मरेंगे, आए हैं जाएंगे भी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी आता हुआ दिखता है मगर वो जाता ही नहीं है, वो सबके हृदय में समा जाता है। एक बार बात चल रही थी कि मृत्यु अज्ञानी की भी नहीं होती है और ज्ञानी की भी नहीं होती है, किसी की भी मौत नहीं होती है। देयर इज़ नो डेथ, मृत्यु बनी नहीं है।
ज्ञानी की तो ऐसे नहीं होती कि वो भगवान से मिलके एक हो गए, उसको दूसरा जन्म नहीं लेना। लेकिन अज्ञानी की भी हम मृत्यु नहीं कह सकते ना, उसने वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जी लेता है। वो तो एक घर से उठ के दूसरे घर में चला गया, एक वस्त्र बदल के दूसरे ड्रेस पहन ली, तो उसको मरा हुआ कहाँ बोलेंगे। आपने कल कुछ और कपड़े पहने थे, आज दूसरे पहन लिए, तो क्या तुम्हारी मृत्यु हो गई? वस्त्रों के परिवर्तन से तुम्हारी मृत्यु थोड़ी मानी जाएगी। तो देह जो है वो आत्मा का वस्त्र है, पहले ये वाला पहना था फिर दूसरा पहना है, तो मृत्यु कहाँ हो? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। आपका जो वस्त्र था, ड्रेस थी, वो बदल गई, या आपका जो पता था मैं यहाँ रहता हूँ, और वो एड्रेस बदल गया, अब कहीं और आपका जन्म हो गया, आप कहीं और रहते हो, यही तो है। तो उसको मृत्यु थोड़ी कहाँ जाएगा। तो ये सब जो हमारे ज्ञान से जो हमारे अंदर में विचार ऐसे पक्के होते हैं, तो कहा जाता है कि हाँ, ज्ञान सुनने से आप बीमारी से, बुढ़ापे से और मौत से, दुखों से, सबसे बच सकते। बीमारी शरीर की और दुख मन का, बाकी बुढ़ापा भी शरीर का और मृत्यु भी शरीर की। तो तुझ आत्मा में ना दुख है, ना बीमारी है, और ना बुढ़ापा है, ना मौत। आत्मा में क्या है? आत्मा तो वही है। तो तुम्हारे अंदर तो जो तुम थे वो ही है, तुम्हारे अंदर ये सब बातें हैं ही नहीं, और ये सब बातें तुम्हारे से लागू होती भी नहीं है। तो ये सच है कि ये ज्ञान बुढ़ापे, मौत, दुखों व बीमारियों से छुड़ाने वाला है। पहले से ही सब आधार छोड़कर एक प्रभु का आधार लेना था, और अब निराधारों का आधार बनकर सच्ची रोशनी सबको दिखाओ। तुमको पहले ही सब आधार छोड़ देने थे और एक भगवान का आधार लेना था, लेकिन ज्ञान नहीं मिला था, अज्ञानता थी। तो अज्ञानता की वजह से आप माया का आधार लेकर चल रहे। निराधार होना किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, तो आप निराधार हुए ही। सब आधार लेके चलते, गुरु सिखाता है कैसे निराधार होकर चला जाता है। एक भगवान का आधार लो, किसी का नहीं लो, और फिर अपने सेल्फ का आधार ले लो। तुझमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो हम किसी का भी माया का आधार क्यों लें? जड़ या चेतन, किसी माया का क्यों? तो हमको पहले ही निराधार होकर रहना था, लेकिन नहीं रहे। सत्संग मिल जाता है तो आप निराधार हो जाओ, और खुद निराधार होकर जियो, और दूसरों को भी निराधार बनाओ। उनको भी यही ज्ञान दो कि किसी का आधार नहीं हो। वो बनने और बिगड़ने वाले हैं, टूटने वाले हैं। दुनिया के नाते जो हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं। बनेगा फिर बिगड़ेगा, आज आधार मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, तुमको फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। तो तुमको पहले से ही सब आधार छोड़ के एक भगवान का आधार लेना चाहिए था। तो अब एक भगवान के भरोसे रहो, भगवान का आधार लेके चलो, और सबका आधार बन जाओ। तुम खुद निराधारों का आधार बन जाओ। जैसे सबको निराधार बनाते जाओ और उनका तुम आधार बनो। जब सत्संग में आते हैं तो गुरु का आधार लेके हम चलते हैं, क्योंकि वो हमको निराधार बना रहा है, वो हमको भगवान से मिला के एक कर रहा है। वही कार्य तुमको भी करना। संत करे आप समान, तो हर एक को आप समान बनाएगा। अपनी स्थिति दिनों दिन ऊंची बनाते जाओ। व्यर्थ की बातों में अपने मन को उलझाओ नहीं। जगत वालों की सोच केवल संसारिक ही है, संसार तक ही रहती है। स्वार्थ वाली है तो स्वार्थ तक ही रहती है। जिसके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उसकी सोच वहीं तक रहती है, और उस वजह से उसके अंदर में द्वैत कभी जाता नहीं। लेकिन द्वैत का नाश होने पर ही तुमको मुक्ति मिलेगी। दूजा भाव मिट जाए, दूसरा कुछ है ही नहीं, सब जगह अपना आप करके देखो। और किस बात का अभिमान करते हो?
तो जब तक था दम में दम, तो ना दबे आसमां से हम, और जब ये दम निकल गया तो धरती नहीं दबा दी। जब आपके पास सांस है, शक्ति है, अरे हम किसी से दबने वाले नहीं, हम बड़े शक्तिशाली, किसी से नहीं दबेंगे। लेकिन जब तुम बेदम हो गए, तुम्हारा श्वास चला गया, फिर तुमको तो धरती नहीं दबा दी, धरती के अंदर ही दाखिल हो जाओ। किसी के शरीर को कब्र में दफना देते हैं, किसी को जला के उसकी राख और अस्थियों को पानी में बहा देते हैं, तो वो भी मिट्टी में मिल जाती है। पानी में दिखती थोड़ी रहती है, पानी में से बह के किनारे किनारे कहाँ पहुँच के दबते तो वो भी है मिट्टी में, चले जाते हैं वो भी मिट्टी में दब जाते हैं, मिट्टी का रूप बन जाता है। तो जब तक अहंकार है, अपने को मान के चल रहे हैं मैं शरीर हूँ, मेरे पास ये बल है वो बल है, कितना कितना व्यक्ति अहंकार करता है, अपने पद का अभिमान करेगा, अपनी जवानी का अभिमान करेगा, अपने बल का, अपने कुटुंब परिवार का, दूसरे के भरोसे अहंकार करता है। मेरा फलाना ये है, वो मेरा तो सब कुछ कर देगा काम। किसी के भरोसे रह के, किसी व्यक्ति के, तो आप बड़े अहंकार में चलते, धन का अभिमान करते। आपके पास जो कुछ है उसके शुक्राने तो गाओ, शुक्र है भगवान ने मुझे ये सब दिया है। जिनके पास नहीं है उनका आधार बनो। तुम्हारे पास है सही समझ, सही ज्ञान, या सेवा करने के लिए तुम्हारा तन स्वस्थ है, ज्ञान के कारण से तुम्हारा मन स्वस्थ है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, भगवान की कृपा से तुमको अच्छी समझ मिली हुई है, तो सबको ही अच्छी समझ दो ना। सदुपयोग तो करो, सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते, तो फिर आप जन्म मरण के चक्कर में जाते। और कब तक तुम्हारा रहेगा जो भी अभिमान है, वो कब तक रहेगा? आखिरकार तो खत्म हो जाएगा। आयु खत्म हुई, तुम्हारा इस जन्म का अभिमान भी खत्म होगा। अगले जन्म में क्या पता तुम क्या बनो। आज बहुत अमीर हो, अगले जन्म में तुम भिखारी बनो, गरीब बनो। आज बड़े बलशाली हो, स्वस्थ हो, अगले जन्म में तुम रोग के साथ ही पैदा हो जाओ, क्या पता कमज़ोर बनो। आज बड़े बुद्धिमान हो, अगले जन्म में तुम मूर्ख बनो, कौन जानता है। तो किस बात का हमें अभिमान करना है? जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। गुरु हमको जीने की सही कला सिखाए कि हमको सदुपयोग करना है उसका। तो तुम सबका आधार बन के सबको सच्ची रोशनी दिखाओ। ज्ञान माना कंप्लीट चेंज। सत्संग में अगर आते हो, अपने को ज्ञानी कहते हो, तो ये देखो अब मेरे अंदर में कंप्लीट चेंज आ गया, मतलब पूर्ण परिवर्तन आ चुका है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन नहीं, थोड़ा थोड़ा होते हैं, पूरा तरीक़े से मैं बदल गया। अब जो मैं पहले था अब मैं वो हूँ ही नहीं, मेरे अंदर पूरा परिवर्तन आ चुका है। तब तो समझो ज्ञान, वरना अभी ज्ञान में कमी है। और ज्ञान पक्का करो। मैं और मेरे से हम अलग हो जाएं तो समझो पूर्ण से है। जब अपने मैं देह को अपना मानते हो, इससे अलग हो जाओ और मेरे से अलग हो जाओ। मेरे के लिए कितनी ममता होती है। सत्संग छोड़ छोड़ के भी आप मेरे वालों में लगे रहते हो। जब सहूलियत होगी तब आओगे सत्संग। अभी मेहमान आ गए तो नहीं आएंगे, अभी बेटी आ गई घर में तो नहीं आएंगे, बेटा बहू आ गया तो नहीं आएंगे, पोता पोती आ गए मिलने, भाई बहन आ गए, जो भी संबंधी आते रहते हैं। प्यार है उनका, आएंगे, तुम्हारा प्यार है इसलिए आएंगे। जो किसी को प्रेम नहीं करता तो उसके पास कोई मेहमान बन के जाना भी पसंद नहीं करता है। आपके घर अगर मेहमान आते हैं, इसका मतलब आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तभी आ रहे हैं। या उनको किसी कारण से आपके शहर में आना पड़ता है, तो वो समझते हैं हाँ मेरा फलाना रहता है, चलो वहाँ पर मुझे आश्रय मिल जाएगा, इस आस में, मदद की आस में भी आते हैं। प्रेम तो है ही, प्रेम के साथ साथ और अपने काम से भी मान लो कोई आता है, तो तुमको समर्थ जानता है ना कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ। जहाँ लगेगा कि नहीं, भले मैं अपने काम से उस शहर जा रहा हूँ लेकिन मैं उसके पास जा नहीं सकता, वो बड़ा अहंकार है। तो वो व्यक्ति किसी होटल धर्मशाला में ही ठहर जाएगा, या नहीं तो प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन पे कहीं वेटिंग रूम में रुक जाएगा, सामान अपना
क्लॉक रूम में जमा करके अपना काम करके वापसी ट्रेन पकड़ लेगा, या रात में वहीं वेटिंग रूम में सो जाएगा। प्रेम होता है तभी तो कोई आता है। आना अच्छी बात है, उनका आदर मान सम्मान करो, अतिथि देवो भव, भले आप करो, लेकिन सत्संग का नियम तो नहीं तोड़ो। उनके कारण से जो नियम तोड़ देते हो तो वो तुम्हारी मोह होता है। वो हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग के समय जाएंगे, बाकी तो 2 घंटे की बात है, बाकी 22 घंटे तुम्हारी सेवा में हाजिर। सत्संग के अतिरिक्त जो समय है वो आप पूरा का पूरा उनको दो। उनका काम करने के लिए उनके साथ कहीं ऑफिस कहीं जाना हो, मार्केट लेके जाना हो, अपना शहर घुमाने लेके जाना हो, उस बात की कोई मना थोड़ी होती। लेकिन ज्ञान छोड़ के जो आप घर में बैठ जाते हो, उस बात से गुरु हमको छुड़ाता है, क्योंकि वो तुम्हारी मोह ममता है, लिहाज है, लोकारीत है, वो तुम्हारे अंदर की कमी है। उस कमी को गुरु दूर करता है। और जब आप नियम से आते हो तो जिन लोग के कारण से आप पहले नहीं आते थे अब आते हो, उनके ऊपर भी आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप बोलोगे कि नहीं मेरे को लोग बुरा समझेंगे, बुरा तो समझेंगे थोड़ी सी देर के लिए, मगर आपकी प्रशंसा भी करेंगे। नियम के बड़े बच्चे हैं, देखो ये लोग जाते हैं, आखिरकार क्या सुनने जाते हैं, हम भी सुन के आए, ऐसा क्या मिलता है इनको कि हमारा भी संग छोड़ के ये चले जा रहे हैं। उनके ऊपर भी तो ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, या उनको लगेगा नहीं प्राथमिकता हमें भगवान के नाम को देनी चाहिए, 1000 काम छोड़ के पहले हमको सत्संग करना चाहिए। उससे तुम अंदर की माया से छूटते हो, और अंदर की माया छूटी तो बाहर की माया से आप छुटकारा पा सकोगे। अंदर की माया पहले है तो बाहर की माया आपको बंधन में लाती है। जिसके अपने अंदर माया नहीं है तो उसको बाहर की माया भी बंधन में ला नहीं सकती है। ज्ञान से हमारी इन सब बातों पे स्थिति बनती है, तब आप कह पाते हो कि हाँ अब मेरे अंदर में कंप्लीट चेंज आ गया, मैं पहले जैसा था अब मैं वैसा नहीं। तो मैं और मेरे से अगर आप छूट गए हो पूरी तरह से तो समझना कि आप ज्ञानवान हो रहे हो। गुरु से भी पूरा पूरा सौदा करना है, गुरु से भी ज्ञान पूरा ले लो, आधा अधूरा लेके नहीं चल जाओ, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही कर पाते हैं इतना ही बहुत है, इतने ज्ञानी बन गए गुरु जी बस इतना ही काफ़ी है, इतने माया रहित हो गए इतना ही काफ़ी है, इतने बंधन कट गए बहुत कट गए, ऐसा नहीं बोलो। आप गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान लो, तो उसके पास भी कुछ छोड़ो नहीं, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, जो उसका निश्चय है, वो पूरा तुम्हारा बन जाए। तो गुरु से भी पूरा पूरा सौदा करना है कि मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा। जो कुछ मैं अपना मानता था मेरा, वो सब तुम्हारा है। तुम्हारा है तो तुम जानो तुम्हारा काम, तुम चिंता करो। सो साहेब चिंता करे जिसको पाया जाए, जिसका है वो चिंता करेगा, हम क्यों चिंता करें। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हो, और मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता करे। जब सौंप दोगे जो मेरा सो तेरा, जब सौंप दोगे तो तुम चिंता रहित हो जाओगे ना, और तेरा सो मेरा। गुरु के पास ज्ञान है, निश्चय है आत्मा का, वो तुम ले लो। ये तो सौदा करो, कुछ देते हो तो कुछ लो, पूरा दो तो पूरा मिलेगा। अब थोड़ा मैं मेरा देते हो बाकी अपने पास बचा के रख लो, तो ज्ञान भी पूरा तुमको नहीं मिल पाता। गुरु तो देने को तैयार है, लेकिन ये ज्ञान कोई चोरी करके लेके जा नहीं सकता। इस ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, और कोई इसको ज़बरदस्ती दे नहीं सकता। गुरु तुमको ज़बरदस्ती ज्ञानवान बना नहीं सकता, और आपको उसके लिए अपना निश्चय खुद करना पड़ेगा। बस सच्ची लगन की ही तो ज़रूरत है, फिर तो राह अपने आप ही मिल जाएगी। आपको अगर सच्ची लगन है तो आपको राह अपने आप मिलती है। ऐसा ना हो इस राह में रह जाएं हम अधूरे। चल तो रहे हो ज्ञान के मार्ग पे, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम अधूरे रह जाओ, अपने को पूरा बनाओ। सारी दुनिया रूठे लेकिन श्याम ना रूठे। आपसे सारा संसार रूठ जाए लेकिन भगवान नहीं रूठने चाहिए, भगवान मेरे से नाराज़ ना हो। इस बात की हमको ज़रूर सावधानी रखनी है, फिक्र भी करनी है, और बस यही निश्चय लेके हर एक को आगे बढ़ना।
यही निश्चय लेके हर एक को आगे बढ़ना है कि सारा संसार भले मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन भगवान मेरे से नाराज़ ना हो, और मैं अपना पूरा ज्ञान इसी जन्म में पक्का करूँ, और जहाँ जहाँ जिस जिसको मेरा माना था वो सब भगवान को सौंप। मूर्ति के आगे तो झूठ बोलते थे, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मिला, मगर गुरु के आगे झूठ बोलने में आपको घबराहट होगी। गुरु के आगे आप झूठ बोल नहीं पाओगे। अगर आपने मैं मेरा अर्पण नहीं किया है तो आप कह नहीं सकोगे कि नहीं हम तो सब सौंप दे चुके हैं, क्योंकि ज्ञान आपके मन को सुधारता है, मन को स्वच्छ करता है। मन में थोड़ा भी खोट होता है वो अब आपको दिखता है, उसको आप दूर करते हैं। मन में थोड़ी भी दुर्भावनाएं होती हैं उनको आप दूर करते हो, क्योंकि उससे मन मलिन होता है। जैसे भी बात चल रही थी, आप खाना बना रहे और खाना बनाने के बाद जिस बर्तन में खाना बना है उसमें से पलट के आपने कुकर में बनाया, कढ़ाई में बनाया, भगोने में बनाया, जो कुछ बनाया उसमें से पलट के आपने डोंगे में रखा, टेबल पे रख दिया, कैसरोल में रखा, डोंगे में रखा, आपने टेबल पे रखा। तो जिस बर्तन में खाना बना था उसमें से पलट दिया आपने, तो उसको भी जूठे बर्तनों में मजने के लिए डालोगे। और जब टेबल पे आपने डोंगे में रखा है उसमें से फिर चम्मच से लेके अपनी कटोरी में पलटा, अपनी प्लेट में रखा, उस जिससे तुम पलट रहे हो उस चम्मच से आपने खाया भी नहीं, मुंह में भी नहीं लगाया, जिस डोंगे में था उसमें रख के नहीं खाया, लेकिन उसको खाली करते हैं, उसको भी तो मजने के लिए डालते हैं जूठे बर्तनों में। और जिनमें खाया गया था जिस चीज़ से, उसको भी सब एक ही जगह तो पड़ेंगे जाके। आप बोलो नहीं ये तो जूठे बर्तन है, इसमें मैंने खाया था, इस चम्मच से खाया था, इस गिलास से पानी पिया था, इस कटोरी में रखा था, ये थाली जूठी है, तो उसको भी तो जूठा ही बोलोगे ना जिसमें से निकाल के दिया, उसमें से किसी ने नहीं खाया। तो तुम्हारा मन ऐसा ही है, मन में विचार आए मलिनता के तो तुम्हारा मन मलिन होगा, फिर चाहे वो विचार आपने किसी को परोसे या ना परोसे, उसका तो सफाई करनी पड़ेगी। आपने पूरा पलट दिया कहीं, जैसे बनाया उसमें से खाना और पलट दिया दूसरे में, लेकिन तो भी उसको भी तो मांझने। मान लो आपके मन में विचार आया, आपने उसको उलट दिया, कहीं पलट दिया, माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। मन से ही आपको अपने को स्वच्छ फिर करना पड़ता है, क्योंकि वो विचार आया, आपने किसी के साथ उस विचार का प्रयोग नहीं किया, कर नहीं बनाया, लेकिन वो ख्याल आया तो उसको भी तो ज्ञान के विचार से आपको साफ करना पड़ेगा ना। मन अपने की करो सफाई, जब तक मन की सफाई नहीं करोगे तुमको भगवान के दर्शन कैसे होंगे। और ज्ञान से हमारे मन की होती है सफाई, तो ये हमको सावधानी रखनी है कि मन में भी कोई दुर्भावनाएं नहीं आने पाए, वाणी से भी हम अच्छा ही बोलें और शरीर से भी हम अच्छा ही कर्म करें, तब आप पूर्ण ज्ञानी बनोगे और तब आप मुक्त हो सकते हो। तो हम अधूरे ना रह जाएं इस जीवन में, आए हैं तो पूरे बन जाए। अधूरा हो बन के रहोगे तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी शुरू से ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अपने प्रति सुझाव और सावधान रहें, ज्ञानवान होकर चलो और यही निश्चय लेके आगे बढ़ो कि मुझे अपने मार्ग में चलने में भले संसार रूठ जाए, लेकिन मैं अपना निश्चय पक्का कर लूँ, भगवान मेरे से राजी बने।